महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में शिवसेना शिंदे गुट के मंत्री उदय सामंत ने इस चुनाव को लेकर कुछ टिप्पणियां की है। उन्होंने साफ कहा है कि महायुति पूरी मजबूती के में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। दरअसल एकनाथ शिंदे की इच्छा है कि सभी स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी, शिंदे गुट और एनडीए के अन्य सहयोगी दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि मंत्री सामंत का बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्षी गठबंधन एमवीए के भीतर दरारे की खबरें सामने आई है। वहीं इस दौरान एकनाथ शिंदे के भविष्य में मुख्यमंत्री बनने और एमवीए के घटक दलों पर मंत्री सामंत ने निशाना साधा। क्या कुछ कहा मंत्री उदय सामंत ने, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, इसमें जो माननीय एकनाथ शिंदे साहब का आदेश हम सब लोगों को है, एक पार्टी लीडर करके, वो यही है कि महायुति करके, गठबंधन करके ही आगे जाना है। इसलिए माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने बार बार यही कहा है कि पंचायत से लेके बीएमसी तक गठबंधन करके हम इलेक्शन को आगे जाएंगे। उसमें बीजेपी, हम और अजीत दादा की अलायंस, हमारे मित्र पक्ष इकट्ठा रहेंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि महायुति का ही भगवा हर एक स्थानिक स्वराज्य संस्था पे लहराएगा। ये हमारा ठाम दावा है। नहीं, एक तो ऐसा रहता है कि हर एक पार्टी के कार्यकर्ता को ऐसा लगता है कि उनका जो खुद लीडर है वो मुख्यमंत्री बन जाए। अभी देवेंद्र जी ने ये कहने के बाद उसके ऊपर हमारी पार्टी को लेकर हमने बयानबाजी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमको 100% यही लगेगा कि हमारे जो नेता एकनाथ शिंदे साहब वो सीएम बनने चाहिए और यही हमारी शुभकामनाएं उनके साथ रहेंगे। अभी देवेंद्र जी क्या बोले उसके ऊपर हमने बोलना ही उचित नहीं है। नहीं, एक तो आपने देखा रहेगा कि एमपी के इलेक्शन में जो फेक नैरेटिव सेट किया गया था माइनॉरिटी के बारे में, वो अभी मुस्लिम जो हमारे बांधव है, जो हमारे बहना है, उनको पता चला है कैसा फेक नैरेटिव सेट किया गया था। उनके मतों का राजकारण करके, पॉलिटिक्स करके सिर्फ सूजन आ गई है इन लोगों के ऊपर। ये अभी अबू आजमी साहब को मेरे ख्याल से पता चला रहेगा, इसलिए उन्होंने नहीं बोला है। नहीं, ये मैं क्रिकेट से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता हूं। मेरे ख्याल से आपने ये भी देखा है कि अपने भारत के टीम का जो नेतृत्व कर रहा था वो मोहम्मद अजहरुद्दीन भी था। तो ये ऐसी जात पात धर्म ये क्रिकेट में नहीं आता। जिसके पास टैलेंट है, जिसका परफॉर्मेंस शीट अच्छा रहता है, जिसका परफॉर्मेंस अगर बॉलर रहे, बैट्समैन रहे, फील्डर रहे, अच्छा रहता है, उसको ही एंट्री दी जाती है। नहीं, अभी देखो ना, कांग्रेस वालों को एक सवाल मेरे ख्याल से आगे जाके राज साहब पूछेंगे कि स्वतंत्र वीर सावर जी को आप गालियां क्यों देते हो। वैसे कांग्रेस वाले भी राज साहब को एक सवाल पूछेंगे या उद्धव जी को एक सवाल पूछेंगे कि जो मुस्लिम है या अमराठी लोग हैं उनको मारना, उनके ऊपर अन्याय करना, इसका रीजन क्या है, इसका जवाब क्या है। ये तो होगा ना अलायंस करते वक्त, तब देखेंगे पक्का क्या होने वाला है। वो नहीं, सबने संयम से लेना चाहिए, क्योंकि अपनी जो लीडरशिप है, यानी शिंदे साहब है, देवेंद्र जी है, उनको कोई भी तकलीफ नहीं हो, यही हमारा बिहेवियर होना चाहिए। इसलिए मैंने ये कहा कि अगर धनगेकर साहब को जाके मिलना है तो मैं शिंदे साहब के साथ बात करके उनको भी मिलने जाऊंगा, लेकिन अलायंस में बाधा निर्माण हो ऐसा कोई भी वक्तव्य नहीं होना चाहिए। इससे मैं 100% सहमत हूं। नहीं, उनके ही प्रवक्ता ने मेरे ख्याल से डिक्लेयर किया है कि वो जो उनकी भेंट थी, यहाँ विजिट थी उनकी राज साहब के घर में, वो राज साहब की माँ साहब जो है उनका बर्थडे था, इसलिए वो गए थे। वो उससे राजनीति से जुड़ना अच्छा नहीं। यूबीटी बार बार उनको कह रही है कि हमारे साथ अलायंस करो, अलायंस करो, अलायंस करो, अलायंस करो। तो वो देखेंगे ना अलायंस करना है नहीं करना है, राज साहब सोच लेंगे। लेकिन कल की जो विजिट थी वो मेरे ख्याल से वो उनकी फैमिली विजिट। मैंने परसों एक चैनल पे जो आप मुलाकात लेते हो, स्पॉन्टेनियस मुलाकात देखी, एक चैनल ने ली हुई थी। अभी वो चैनल का नाम मुझको पता नहीं है, लेकिन चैनल ने ली थी शिवाजी पार्क के लोगों की, कि ये अलायंस अच्छी है, ये अलायंस अच्छी नहीं है। आप जो दीपोत्सव देखने आए हैं वो आशीर्वाद देने आए हैं या देखने आए हैं। तो एक वहां के जो ज्येष्ठ नागरिक थे उन्होंने जो बयान दिया है उसमें ही सब आया है कि ये मुंबई में महायुति का ही भगवा लहराएगा। उन्होंने नहीं, मराठी ज्येष्ठ नागरिक ने ही बोला है कि हम दीपोत्सव देखने के लिए आए हैं,
दोनों इकट्ठा आने के बाद वोटिंग करने के लिए नहीं आए। हम जिसको वोटिंग करने वाले हैं हमको मालूम पता है हम किससे वोटिंग करें, लेकिन हम इनको नहीं करेंगे। ये शिवाजी पार्क के लोगों का ही कहना है, मेरा कहना नहीं है।